हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू। आप लोगों ने मेरी पहली भूतिया स्टोरी को बहुत ही प्यार दिया, अच्छे अच्छे कमेंट किए, इसीलिए मैं एक और वीडियो लेके आपके सामने बैठी हूँ। तो चलो बिना सोचे समझे आपको आज एक सच्ची घटना से संबंधित एक रवि नाम के व्यक्ति की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसे है कि एक शहर का रवि नाम का व्यक्ति जो कि पेशे से इंजीनियर है, सरकार ने उसकी पोस्टिंग राजस्थान के एक छोटे से गांव में कर दी है। तो वो व्यक्ति गांव में आता है। गांव में उसे एक गेस्ट हाउस दिया गया है। वो गेस्ट हाउस बहुत ही भूतिया है। वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ एक चौकीदार रहता है, वो भी बाहर, गेस्ट हाउस के बाहर एक केबिल बना के। तो रवि नाम का व्यक्ति आता है, चौकीदार से चाबी लेता है और उस गेस्ट हाउस में चला जाता है। रवि दिन भर से इतना थका हुआ था कि उसे कुछ नहीं दिखता। वो सीधा सामान रखता है और बेड पे जाके सो जाता है। सोते सोते रवि की अचानक आँख खुलती है। उसको प्यास लगी होती है। रवि पास में ही टेबल पे रखी पानी की बोतल उठाता है और पानी जैसे ही पीने जा रहा होता है, तभी एक आवाज़ आती है, छन छन छन। पायल की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि रवि डर जाता है। लेकिन तभी थोड़ा सा डरते हुए सोचता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने भारी सी पायल पहनी हुई है और कोई दरवाजे के सामने चल रहा है। रवि तभी दरवाजे के अंदर एक छोटा सा हॉल होता है, उसमें से देखता है। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। रवि डर जाता है। तभी रवि दरवाजा खोलता है, चारों तरफ देखता है, आसपास कोई नहीं था। रवि बहुत डर जाता है। तभी रवि महसूस करता है कि वहाँ गीली मिट्टी की एक अजीब सी सुगंध आ रही है, जैसे कि अभी अभी किसी ने मिट्टी में पानी डाला हो। एक अलग सी चमेली के तेल की महक आ रही है, जैसे कि वहाँ कोई खड़ा हो, चमेली का तेल उसने लगा रखा हो। पर रवि कुछ नहीं सोचता। रवि इतना डर जाता है कि वो तुरंत दरवाज़ा बंद करता है और चद्दर ओढ़ के सो जाता है। तभी अगली सुबह रवि उठता है। वो सोचता है कि उस चौकीदार से बात करे वो इस विषय में, पर वो शर्माता है। वो अपने काम पर चला जाता है। सुबह अगली रात फिर से रवि सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बातें याद आ रही थी पिछली रात की। तभी रवि को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई अजीब सा साया उसके दरवाजे के पास खड़ा है। रवि फिर से उसी छोटे छेद से देखता है तो वो देखता है एक अजीब सा लंबा सा हाथ, लंबी गर्दन, लंबे पैर किए हुए कोई परछाई, कोई साया उसकी तरफ चला आ रहा है। रवि बहुत डर जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो जैसे ही पलट के बिस्तर में सोने की कोशिश करता है, उसे ऐसा लगता है कि वो साया उसकी बेड पे आ चुका है। रवि को बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लग जाता है रवि को। तभी रवि आराम से चद्दर में मुंह डाल के सो जाता है। अगली सुबह रवि फिर सोचता है कि चलो चौकीदार से आज तो इस विषय में बात कर लूँगा।
पर रवि देखता है कि चौकीदार की तबीयत खराब थी। रवि फिर कुछ नहीं बोलता उससे और रवि जाकर फिर से गेस्ट हाउस में डरता हुआ सो जाता है। तभी रवि सोते हुए सोचता है कि आज कुछ हादसा ना हो मेरे साथ। रवि सो जाता है। तभी रात के 3 बजे अचानक से उसे ऐसा फील होता है कि उसके पास कोई है, कोई बैठा है। उसे अजीब सी महक आ रही थी, जैसी महक उसने उस दिन महसूस की थी। मिट्टी की धीमी खुशबू, चमेली की महक। रवि बहुत डर जाता है। तभी ऐसा लगा कि रवि के कान में मानो किसी ने बोला, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? रवि बहुत डर जाता है। रवि कँपने लगता है। रवि बोलता है डरते हुए, तुम कौन हो? वो बोलती है, चला जा यहाँ से, चला जा। रवि बहुत डर जाता है गाइस। गेट खोलता है दौड़ते दौड़ते, चौकीदार के केबिल में चला जाता है। वहीं चौकीदार सोया होता है। रवि उसे बोलता है, उठो उठो। चौकीदार उठ जाता है, कँपने लगता है। चौकीदार बोलता है, क्या क्या हुआ साहब? बोलता है, इस गेस्ट हाउस में क्या है, मुझे सच सच बताओ। चौकीदार सब जानता है। आज से पहले भी बहुत सरकारी अफसर वहाँ आए और डर कर भाग गए। तभी चौकीदार डरते हुए बोलता है, साहब कुछ नहीं है साहब। वो बोलता है, रवि चौकीदार को कहता है, बस मैं अब तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे अभी के अभी बताओ कि वहाँ कौन है। चौकीदार डरता हुआ बीड़ी निकालता है, बीड़ी में माचिस लगाता है और एक सुट्टा लगाते हुए कहता है, साहब बताना तो नहीं चाहता, पर आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ। यहाँ एक प्रेत आत्मा रहती है साहब। ये अंग्रेजों की टाइम की बात है। गांव वाले कहते हैं कि इस गेस्ट हाउस के नीचे एक बहुत बड़ा कुआं हुआ करता था। तभी एक लेडीज़ ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी साहब। उस कुएं से बहुत भयानक आवाज़ें आती थी। बहुत ज़्यादा लोग डर गए थे। तभी अंग्रेज़ों के टाइम पर इस कुएं के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखकर उसको बंद कर दिया गया और यहाँ एक सरकारी गेस्ट हाउस बना दिया गया। पर साहब आप डरो मत, वो किसी को मारती नहीं है। जो उसे पसंद आता है वो उसके साथ चली जाती है, उसके साथ रहती है। रवि बहुत डर चुका था। रवि ने अगले दिन गेस्ट हाउस छोड़ने का फैसला किया। वो दफ्तर गया, उसने रिजाइन दे दिया। उसने कहा, मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता। रवि गेस्ट हाउस छोड़ के तो जा चुका था। जब वो अपने घर अपने शहर गया, शहर में उसके घर वालों ने देखा कि वो गांव से तो आ गया, पर एक अनचाहा साया जैसे उसके साथ चलाया हो। रवि के घर वालों का कहना है कि वो आज भी अकेले में किसी से बातें करते हैं, मानो कि कोई उनसे जुड़ गया हो। जब जब अकेले बैठते हैं तो ना जाने क्या क्या बातें करते हैं और उनके घर से, उनके कमरे से आज भी वो गीली मिट्टी की खुशबू और चमेली की तेल की महक आती है। तो गाइज़ इसी के साथ ये हॉरर स्टोरी समाप्त होती है। तो गाइज़ आपको ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी और सुननी है तो हमारे चैनल पे विजिट करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी हॉरर स्टोरी कैसी लग रही है। धन्यवाद।